स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर है कौन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी होमोजीनियस इक्वेशन कहते किसको हैं। होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। द इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ़ एफ कोई फंक्शन जो है वो आर एक्स आर वाई और आर जेड की फॉर्म में हो फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ जेड आर। कहने का मतलब जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें एक कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है। ये होमोजेनियस नहीं है। अगर इसके साथ वाई हो, इसके साथ जेड हो, इसके साथ जेड स्क्वायर हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक डिग्री 1 की एक वाई की 2 डिग्री होगी टोटल, वाई की और जेड की मिला के भी 2 होगी। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मतलब पूरी ही इक्वेशन में नंबर ऑफ़ वेरिएबल एक एक्सप्रेशन में इक्वल हो। ठीक है, जैसे एक्स की पावर भी 2 है, वाई की पावर भी 2 है, अगर साथ में एक्स वाई लग गया है तो वो भी 2 डिग्री बन जाती है मिलके। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशंस। कौन किसको बोलते हैं, ऐसे नुकीली टाइप का कौन होता है, नीचे सर्कल बन रहा होता है, ये जो वर्टेक्स होता है, ठीक है, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं और जनरेटर बोलते हैं। फिक्स्ड कर्व इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व। ये जो कर्व होता है फिक्स्ड कर्व, इसको बोलते हैं गाइडिंग कर्व। ठीक है, तो इस एग्जांपल्स में मैंने आपको कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कौन वीडियो में भेज दिए थे, वो आपने देख ली होगी। एग्जाम्पल 1 क्या है, शो द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन एंड विच इंटरसेक्ट्स द इलिप्स दिस इज दिस। अब हमें इक्वेशन शो करनी है कि कौन की ये है, हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, एंड विच इंटरसेक्ट द इलिप्स दिस, इस इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही है। तो z इज इक्वल्स टू गामा, यहाँ पे आर है, मैंने गामा कर दिया है, गामा डिवाइड होके z बाई गामा इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ये जो हमें इलिप्स गिवन है, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, 1 की जगह 1 स्क्वायर भी कर सकते हैं। स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि हमने इसको होमोजीनियस बनाना है। अगर यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो यहाँ पे z की पावर भी 2 होनी चाहिए। इसलिए हमने इसका 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो कोई डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने। क्यों लिखा, क्योंकि हम 2 को होमोजेनियस बनाना चाहते थे। तो 1 इक्वल्स टू किसके है, बाय जेड बाय गामा के, तो हमने 1 की जगह जेड बाय गामा लिख दिया, इसका स्क्वायर। तो ये वही कोण बन गया जो हमें निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। इसी तरह से हमें एक बोला गया है कि कौन इक्वेशन फाइंड करो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और विच इंटरसेक्ट द कर्व दिस। कर्व मतलब एक सर्कल गिवन है आपको और एक प्लेन गिवन है, और उसका जो मिलके कर्व बना रहे हैं उसको इंटरसेक्ट कर रहा है ये कौन। तो अगेन हम जो यहाँ पे हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इसको रिड्यूस कर देंगे इक्वल्स टू 1 करके, बी को इधर डिवाइड कर दिया। इक्वेशन ऑफ द सरफेस ये जो गिवन थी, इसको भी हमने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी जेड। इसको होमोजेनियस बनाना हमने, तो जेड के साथ हम इस पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको जेड अकेला था, इसको होमोजेनियस बनाना है, तो स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके 2 बन जाएगा, वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई करके 2 बन जाएगा, जेड जेड के साथ भी 2 बन जाएंगी, तो ये होमोजेनियस बन जाएगा। अगर ये जेड यहाँ नहीं होता फिर 1 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है कोन की वो निकल के आ गई। इसको सी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये पी इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारा बन गई इक्वेशन ऑफ द कोन। Find the equation of the cone with the vertex at the origin and which passes through the curve given by this and this. Again हमें 2 equations given है सर्कल की, सब्ट्रैक्ट करके हमने एक प्लेन निकाल लिया है। अब प्लेन जो है इक्वल्स टू 1 हो गया है। अब ये क्या है, एक्स वाई और जेड, इसको होमोजीनियस बनाना है, तो एक्स के साथ भी 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, वाई के साथ भी, जेड के साथ भी, ठीक है, और 4 के साथ 1 के स्क्वायर को होमोजीनियस बनाना है, सबकी पावर 2 होनी चाहिए, इसलिए x माइनस वाई प्लस जेड इन 1 की जगह हम भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, भर दी, तो इसको सॉल्व करके हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉन जो है वो आ गई है। नेक्स्ट क्या है, द प्लेन x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी, प्रूव द इक्वेशन टू द कॉन जनरेटेड बाय द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओ to meet the circle ABC is this.
अगेन हम प्लेन एक ले लिया है, इसको इक्वल्स टू 1 कर लिया है। इट मेक्स एक्स इज इन ए वेयर वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज जेड इज इक्वल्स टू 0। जब एक्स एक्सिस होता है बेटा वहाँ पे वाई जेड 0 होता है, इसलिए वाई और जेड दोनों को ही हमने क्या करना है 0 पुट कर देना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जानी है, तो ये एक वर्टेक्स आ जाएगा a0 0। इसी तरह बी पॉइंट पे एक्स और जेड 0 हो जाएगा, सी पॉइंट पे एक्स और वाई 0 हो जाएगा। सिमिलरली हमने निकाल लिया। ओरिजिन क्या था इसका 0 0 0, ओ पॉइंट पे आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ए बी ओ ए बी सी इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इक्वेशन जो हम पीछे चैप्टर में कर चुके हैं स्फीयर की, उसमें हमने सेंटर भर देने हैं, ठीक है। तो माइनस से माइनस बी माइनस सी जेड आ जाएगा और डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में बता दिया है कि इसको कैसे करते हैं। स्फीयर की इक्वेशन है बेटा, इन्होंने शॉर्टकट किया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2w जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम जो ओ है 0 0 0 इससे पास करवाएंगे सब कुछ 0, तो डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें मैंने डी को 0 भर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2w जेड इक्वल्स टू 0, डी 0 हो गया। अब इसमें ए की वैल्यू जो थी ए 0 0 फिल कर देना है, तो सब 0 हो जाएगा। एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ua इज इक्वल्स टू 0, तो 2ua इज इक्वल्स टू माइनस ए के साथ ए कैंसिल, स्क्वायर के साथ ए कैंसिल, u की वैल्यू कितनी आएगी -a/2। तो यहाँ पे u की जगह मैंने क्या भर दिया -a/2 इंटू 2x, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो -ax बच गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी क्या है -ax, इसी तरह -bx v की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू की जगह -c आ जाएगा। तो ये स्फीयर हमारा बन के आ गया, ठीक है। इस एग्जाम्पल में नहीं बना के दिया हुआ, मैंने आपको बता दिया ये कैसे बनी। द सर्कल थ्रू ABC इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, दस द गाइडिंग इज़ द सर्कल गिवन बाय 1 and 2, वी विल मेक इट होमोजीनियस। तो इसको होमोजीनियस बनाना होगा तो क्या करेंगे, इस सब को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 क्या था, ये था हमारे पास, तो यहाँ से हमारा होमोजीनियस जो आएगा दैट इज़ रिक्वायर्ड कोन आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बेटा 5th एग्जाम्पल है हमारी। 5th एग्जाम्पल ध्यान से देखना। ए पॉइंट इज A is a point on OX and B is on OY, so that angle OAB is constant. On AB as diameter, a circle is described whose plane is parallel to OZ. Prove that as AB varies, the circle generates the cone 2xy minus z square sin 2 alpha is equals to 0. अब देखो इसमें एक्स वाई जेड प्लेन ले लिया है, ओ ए की वैल्यू है ए, ओ बी की वैल्यू बी और ओ जेड की वैल्यू सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये ट्राइंगल ओ ए बी जो है यहाँ पे अल्फा एंगल बना रही है, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा ओ बी बाई ओ ए, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू बी बाई ए, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई a tan अल्फा। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद ए बी एज अ डायमीटर, बेटा ये हम कर चुके हैं। अगर ए बी एज अ डायमीटर हो तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 और x माइनस x2 इस तरह से। तो x1 बस a है, ये है a 0 0 और x2 है 0 b 0। तो यहाँ से हमने x1 a है, x2 b है, y1 0 है, y2 b है, z1 0 है, z2 भी 0 है। तो यहाँ से हमने वैल्यूज ली और हमारा स्फीयर आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने प्लेन निकाल लिया है, प्लेन को ये आ गया हमारे पास, ठीक है, इक्वल्स टू k कर लिया, बी के और ए के आ गया। ओ जेड इज पैरेलल टू द लाइन टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। बेटा अगर ओ जेड नॉर्मल हो तो क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। स्लोप ऑफ द, जो दोनों का स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो l इंटू 0 m इंटू 0 और n इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो n हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो l b के है, m a के है और n क्या आ गया 0। तो इसको हम फिल कर देंगे इन 3 क्या है, ये वाली टर्म थी,
तो यहाँ पे हमने एल की जगह बी के और एम की जगह ए के और एन की जगह 0 फिल कर दिया, तो ये हमारा एक प्लेन गिवन आ गया। ठीक है, तो इससे हमने ये निकाल लिया x बाई ए वाई बाई ए tan अल्फा 1। अब ये जो हमने स्फीयर निकाला था ये 1 इक्वल्स टू दिस, इसको होमोजेनियस बना लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई। इसको एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, ये एक्स स्केयर से कैंसिल, वाई स्केयर से कैंसिल, जेड स्केयर माइनस एक्स वाई कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा आ गया। इसको साइन और कॉज में रिड्यूस कर दिया, साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर अल्फा 1 होता है 2xy बाई साइन अल्फा कॉज अल्फा आ गया, जेड स्केयर माइनस 2x बाई साइन 2 अल्फा का फार्मूला यहाँ पे 2 अल्फा लिख दिया, इसको एलसीएम ले लिया तो विच इज़ और रिक्वायर्ड कौन, तो 3a कंप्लीट है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा पूछ लेना।